ओम शांति। सर्वशक्तिमान शिव बाबा को छत्र छाया के रूप में अनुभव करें। सर्वशक्तिमान की किरणें मेरे मस्तक पर पड़ती जा रही हैं। मैं आत्मा उनकी शीतल किरणों से, सर्व शक्तियों की किरणों से भरपूर हो रही हूँ। तन और मन शीतल हो रहा है। दो 3/2022 के महावाक्य हैं। आज बाबा में समझाते, बच्चे कभी भी संग दोष में आकर पढ़ाई में गफलत नहीं करो। जो सदा श्रीमत पर चलते हैं वह अपने आप पर कृपा करते हैं। फिर बाबा समझा रहे, बाप कहते मैं गर्भ से जन्म नहीं लेता, मैं साधारण शरीर में प्रवेश करता हूँ। आगे बाबा हम बच्चों को समझाते, बाप हमको राजयोग सिखलाता जिससे भविष्य में तुमको देवता बनना है। फिर बाबा कहते चाहे तुम सूर्यवंशी बनो चाहे चंद्रवंशी बनो। 8-10 वर्ष वाले भी बाबा कहते ये पढ़ाई छोड़ देते हैं, संग दोष लग जाता। यह पढ़ाई तो ऐसी है जहाँ तक जीते रहो तब तक ज्ञान अमृत पीते रहो। लेकिन बाबा कहते संग दोष में आकर के बच्चे छोड़ देते हैं। बच्चों को यह नशा चढ़ता है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। बाबा कहते राजा का बच्चा हो और राजा उसको पढ़ावे तो उसको कितना नशा रहेगा कि हमारा बाप महाराजा है और हमें पढ़ाते हैं। ऐसे ही बाबा कहते तुम बच्चों को भी कितना नशा रहना चाहिए। तुम आधा कल्प के लिए बाबा कहते दुख से छूट जाते हो। जैसे कोई इतवार के दिन छुट्टी पर होते, ऐसे ही आधा कल्प के लिए तुम दुखों से छूट जाते हो। मीठे बच्चे, तुम्हें निश्चय है कि हम संगम पर भविष्य की कमाई के लिए पढ़ते हैं। बाप हमें पढ़ा करके 21 जन्मों का वर्षा देते। प्रश्न है अपने आप पर कृपा व आशीर्वाद करने की विधि क्या है। उत्तर है अपने आप पर कृपा व आशीर्वाद करने के लिए बाप की पढ़ाई रोज पढ़ते रहो। कभी भी संग दोष में आकर पढ़ाई में गफलत नहीं करो। जो सदा श्रीमत पर चलते हैं वह अपने आप पर कृपा करते, उन्हें बाप की भी आशीर्वाद मिलती रहती है। गीत है मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। ओम शांति। शिव भगवान वाच जब मनुष्य गीता सुनाते तो हमेशा कहते हैं साकार कृष्ण भगवान वाच। बाप आकर समझाते कि तुमको अब मैं राजाई प्राप्त करा रहा हूँ इस राजयोग और ज्ञान के द्वारा। कृष्ण तो था ही सतयुग का प्रिंस, मुख्य है यह भूल गीता में। तुम बच्चे जानते हो शिव भगवान हमको पढ़ा रहे हैं इस शरीर द्वारा। शिव जयंती भी गाई जाती, यूं भी जन्मदिन मनाया जाता। आत्मा का तो एक ही नाम चलाता है। बाप कहते मैं गर्भ से जन्म नहीं लेता, मैं साधारण शरीर में प्रवेश करता हूँ। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो अंदर चुरपुर करती, मालूम पड़ता अंदर आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया है। बच्चे के ऑर्गन्स चलने लगते, यह बात अच्छी रीति से समझनी है। और जो भी मनुष्य सुनाते वह कब ऐसे नहीं कहते कि हम आत्मा तुमको समझाते। वह प्रसिद्ध है शरीर से। बाप हमेशा बच्चों से बड़ा होता इसलिए बड़ा लिंग बनाते। वास्तव में मैं कोई सालिग्राम बड़ा नहीं हूँ। आत्मा साइज में छोटी बड़ी नहीं होती, मनुष्य छोटा बड़ा होता। बाकी आत्मा जैसे तेरी वैसे मेरी, पर मेरी आत्मा परम है, परे ते परम धाम में रहने वाली है।
ऊंचे ते ऊंचा परमपिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। बीज रचयिता को कहा जाता, जैसे जड़ बीज लगाया जाता उससे पहले झाड़ निकल आता है, वैसे आत्मा का रूप देखो कैसा है, शरीर का कितना विस्तार है। तो पहले नई बात यह है कि यहाँ परमात्मा बाप पढ़ाते, ऊंचे ते ऊंच भगवानोवाच, तो जरूर इम्तहान भी ऊंचे ते ऊंचा होगा। भगवान कहते, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ जिससे भविष्य 21 जन्मों के लिए तुमको देवता बनाता हूँ। फिर उसमें तुम सूर्यवंशी बनो व चंद्रवंशी बनो। मर्तबे तो बहुत हैं, यह सारी राजधानी स्थापन होती है। यह है संगम युग। बाप समझाते कि तुम इस जन्म के लिए नहीं पढ़ते हो, यह है भविष्य की कमाई, और जो कुछ भी करते वह सब इस जन्म के लिए। मनुष्य समझते हैं आगे का अभी क्यों सोचे, जो होना होगा देखा जाएगा। तुम बच्चे निश्चय करते हो हम अगले जन्म जन्मांतर के लिए पढ़ते हैं। बाप आने वाले 21 जन्मों का वर्षा देते, इस निश्चय से तुम पढ़ते हो। बिगर निश्चय कोई यहाँ बैठ न सके। यहाँ कोई पंडित आदि नहीं पढ़ाते, परंतु निराकार भगवान पढ़ाते हैं। आत्मा को खुशी होती है कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। इनको अपना मनुष्य तन तो है नहीं, खुद कहते हैं मुझ निराकार को इस ब्रह्मा तन में ही आना है। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है, तुमको बुद्धि में सारा याद आता। मूल वतन में हम आत्माएं रहती हैं, और कोई मनुष्य की बुद्धि में यह नहीं आता होगा कि हमारी आत्मा परम धाम में बाप के साथ रहने वाली है, जिसको ब्रह्मांड कहते। हम आत्मा है बिल्कुल छोटा स्टार, कहते हैं ब्रुकुटी के बीच है चमकता अजब सितारा। स्टार कितना छोटा है, कोटों में कोई ही इन बातों को समझ पाते। 8-10 वर्ष वाले भी पढ़ाई को छोड़ देते, संग दोष लग जाता। यह पढ़ाई ऐसी है जो जहाँ तक जीते रहो वहाँ तक पीते रहो। अंत तक यह पढ़ाई चलती रहेगी। यह पढ़ाई हम आने वाले 21 जन्मों के लिए पढ़ते हैं। बच्चों को यह नशा चढ़ता कि हमको भगवान पढ़ाते। कोई राजा का बच्चा हो और राजा ही बैठ उनको पढ़ावे तो कहेंगे हमारा बाबा महाराजा हमको पढ़ाते। यहाँ है पतित पावन बाप जो हमको पढ़ाते, राजयोग सिखाते। अंदर सदैव बहुत खुशी रहनी चाहिए। हम गॉडली स्टूडेंट हैं। मनुष्य पढ़ने के लिए अमेरिका लंदन में भी जाते। यहाँ तो घर में रहने वाले भी पूरा नहीं पढ़ते, समझते नहीं परमात्मा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। इस समय तुम गुप्त हो, तुम जानते हो हम मूल वतन के रहने वाले हैं। फिर सूक्ष्म वतन भी है, उस सूक्ष्म वतन में बच्चियां जाती हैं। मनुष्य साक्षात्कार करते हैं, तुम तो प्रैक्टिकल में जाते हो। सूक्ष्म वतन में तुम ब्राह्मण और देवताओं का मिलन होता, वह है ब्राह्मण और देवताओं का संगम। कन्या पियर घर से ससुराल घर में जाती तो बहुत धूमधाम से बाजे गाजे बजाते। ऐसे अंत में बहुत साक्षात्कार होंगे। शुरू शुरू में तुमने बहुत कुछ देखा, फिर पिछाड़ी में भी तुम बहुत कुछ देखेंगे। पढ़ते रहेंगे तब ही तो देखेंगे। अगर कोई का कर्म बंधन नहीं है
तो पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। कोई का कोई मर जाता समझा जाता है। अब यह अच्छी रीति से पढ़ सकेंगे क्योंकि बंधन छूट गया। अब खूब पुरुषार्थ करो और अच्छा पद पाओ। यह नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। बाप बच्चों को समझाते कहते हैं, बच्चे अब गफलत मत करो, माया तुम्हारा दीवा झट बुझा देगी। इसलिए बाप को अच्छी तरह याद करना है और पढ़ना है। जब तक यहाँ बैठे हो तो डायरेक्ट सुनने से नशा चढ़ता और बाहर गए तो नशा गुम हो जाता। चित्र बहुत अच्छे बने हुए हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा दिन स्वदर्शन चक्र फिरना चाहिए। बुद्धि में होगा तब तो किसको समझाएंगे। नहीं तो टीचर समझ जाते कि इसका पढ़ाई में ध्यान नहीं है। देह अभिमान बहुत है। मित्र संबंधी शरीर का भान आदि याद आता रहता, तभी धारणा नहीं होती। और फिर कहेंगे तकदीर में नहीं है। कितना माथा मारते तो भी श्रीमत पर नहीं चलते। बच्चे पूछते बाबा क्या होता? बाबा कहेंगे तुम ठीक पढ़ते नहीं हो, इसमें आशीर्वाद की तो बात ही नहीं है। हम पढ़ाते हैं, तुम अपने ऊपर पढ़ने की कृपा करो। श्रीमत पर चलना यही कृपा है। नहीं चलते गोया अपने ऊपर अकृपा कर श्रापित कर देते। बाप से वर्षा न ले, रावण की मत पर चल अपने को श्रापित करते हैं। बाप तो वर्षा देने आए हैं, आशीर्वाद करते हैं चिरंजीवी भाव। जीते रहो। अमरनाथ ही ऐसी आशीर्वाद करते। हद के संबंधों आदि से मोह का त्याग करना ही है। अब बाबा के पास जाना है। बाबा कहते देह के मोह से तुमको यहाँ की याद पड़ती है, शांति धाम और सुख धाम, और यह है दुख धाम। आदि मध्य अंत नई दुनिया और बीच की दुनिया और फिर पुरानी दुनिया। जब आधा समय पूरा होता फिर पुरानी दुनिया का नाम शुरू हो जाता। यह पुरानी दुनिया अब नई हो रही है। फिर से नई कैसे हो रही है वह आकर के देखो, समझो। परंतु कोटों में कोई ध्यान देकर समझेंगे ना। हजारों लाखों आते, उनमें से 2-4 निकलते हैं, फिर भी ढीले हो जाते। एक प्रदर्शनी से 2-4 भी ठहर जाए तो अहो सौभाग्य। दिन प्रतिदिन यह प्रदर्शनी भी वृद्धि को पाएगी। चलते चलते फिर रोज 10,000 भी आएंगे। बड़े बड़े हॉल, बड़े बड़े चित्र भी होंगे। कहेंगे हे प्रभु, आपकी पतित दुनिया को पावन बनाने की गति सबसे न्यारी है। भक्ति की बहुत आदत पड़ी हुई है। देवाला मारा या कोई मर गया तो गुरु लोग कहेंगे देखा, भक्ति छोड़ दी तब ऐसा हुआ। मायावी विघ्न पड़ते, श्रीमत छोड़नी नहीं है। माया बड़ी मोहनी है। कितने फैशनेबल हो गए हैं। समझते हैं हमारे लिए यह स्वर्ग हो गया। माया का पॉम्प फॉल ऑफ रावण राज्य है। साइंस के कारण माया का भभका बहुत है। समझते हैं गांधी ने स्वर्ग बनाया। तुमको अब स्वर्ग का ज्ञान मिला है तब समझते हैं यह है नरक। यह रावण राज्य के पानी मिसल मृग तृष्णा समान है। दुर्योधन का मिसाल यह राज्य अब गया कि गया। कल्प की बात है। कल्प कल्प नई दुनिया होती रहती और पुरानी दुनिया खत्म होती है।
त्रिमूर्ति शिव भी है, दैवी राज्य स्थापन कर उनकी जन्म जन्मांतर पालना करते हैं। यह बुद्धि में धारणा करनी है और फिर सर्विस करनी है। सच्ची गीता के तुम पाठी हो तो सुनना सुनाना, कांटों को फूल बनाना। तुम आधा कल्प के लिए दुख से छूटते हो। जैसे इतवार के दिन सभी की छुट्टी होती है ना, ऐसे आधा कल्प तुम दुख से, रोने पीटने से छूट जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, कर्म बंधन से मुक्त होकर रूहानी पढ़ाई रोज पढ़नी है। जहाँ तक जीना है पढ़ाई जरूर पढ़नी है। दूसरी पॉइंट है, हद के संबंधों व देह से मोह का त्याग कर अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। संग दोष से अपनी संभाल करनी है। वरदान है, मन बुद्धि संस्कार व सर्व कर्मेंद्रियों को नीति प्रमाण चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अपने योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रिय को ऑर्डर के अंदर चलाती है। ना सिर्फ यह स्थूल कर्मेंद्रियां, लेकिन मन बुद्धि संस्कार भी राज्य अधिकारी के डायरेक्शन अथवा नीति प्रमाण चलते हैं। वे कभी संस्कारों के वश नहीं होते, लेकिन संस्कारों को अपने वश में कर श्रेष्ठ नीति से कार्य में लगाते हैं। श्रेष्ठ संस्कार प्रमाण संबंध संपर्क में आते हैं। स्वराज्य अधिकारी आत्मा को स्वप्न में भी धोखा नहीं मिल सकता। स्लोगन है, निर्माणता की विशेषता को धारण कर लो तो सफलता मिलती रहेगी। ओम शांति।